गाजा में इसराइली बमबारी से तबाह मसाजिद और इमारतों के मलबे पर नमाज ईद की अदायगी। इसराइली हमलों का सिलसिला न थमा। मस्जिद अक्सा में नमाज ईद की अदायगी पर भी पाबंदियाँ। फ़लस्तीनी जवानों का दाखिला रोक दिया गया। इसराइली फोर्सेज ने नमाजियों पर हमला भी किया। इसराइली मुजालिम फ़लस्तीनियों के हौसले न तोड़ सके। बेघर बच्चियों ने ईद पर गीत गाए। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और दीगर खलीजी रियासतों में ईद उल अज़हा आज मनाई जा रही है। मस्जिदुल हराम, मक्का मुकरमा और मस्जिद नबी मदीना मुनव्वरा में नमाज ईद के बड़े इज्तिमात। हरमैन शरीफैन में पाकिस्तानियों समेत लाखों अफराद ने ईद की नमाज अदा की। इस्तांबुल की मस्जिद आया सोफिया में ईद की नमाज का बड़ा इज्तिमा हुआ। भारत, बांग्लादेश और अफगानिस्तान समेत एशियाई ममालिक में कल ईद होगी। अमेरिका, बरतानिया, यूरोप और कनाडा में मुस्लिम कम्युनिटी के बाज़ अफराद आज और बाकी पीर को पाकिस्तान के साथ ईद मनाएंगे। मुल्क भर की मवेशी मंडियों में खरीदारों का रश। बकरीद में थोड़ा वक्त रह जाने पर पसंद नापसंद की गुंजाइश भी कम। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए लोगों को मुनासिब दाम और वज़न वाले जानवर की तलाश। जानवरों से गली मोहल्लों की रौनकें बढ़ गईं। मानूस जानवरों से बिछड़ने का वक्त करीब आने पर बच्चों ने आओ भगत बढ़ा दी। लाहौर समेत पंजाब में जानवरों की आलाइशें। नहरों नालों में फेंकने वालों से निमटने की तैयारी। सिरी पाए भूनने के गैर कानूनी कारोबार पर भी दफ़ा 144 के तहत पाबंदी आयद। वज़ीर आला मरीम नवाज़ का सूबाई, डिविजनल, सिलाई और तहसील लेवल कंट्रोल रूम फ़ाल करने का हुक्म। मसाजिद और ईदगाहों के सिक्योरिटी इंतजामात के SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। पेशावर में लोड शेडिंग के खिलाफ रहमान बाबा ग्रिड स्टेशन के सामने एहतजाज। MPA फजल इलाही और बाबडा हुकाम के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। पेस्को की ईद के दिन लोड शेडिंग ना करने की यकीन दहाने पर मुजाहिरीन मुंतशर। मैदानी इलाकों में शदीद गर्मी की लहर। लाहौर में 43 डिग्री में 47 डिग्री जैसी गर्मी महसूस की जा रही है। सिबी में महसूस किया जाने वाला दर्जा हरारत 49 डिग्री तक पहुँच गया। फैसलाबाद और इस्लामाबाद में 44, पेशावर और मुल्तान में 43 डिग्री जैसी शिद्दत का एहसास। कराची में महसूस किया जाने वाला दर्जा हरारत 38 डिग्री हो गया। कराची में आज 42 डिग्री जितनी शिद्दत की गर्मी महसूस की जा सकती है। आज शाम या रात गिलगित बल्तिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में चंद मकामात पर तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। चीनी शहरियों की सिक्योरिटी के लिए जामे और मौसर SOPs बनाए हैं। कोशिश है किसी चीनी शहरी पर ज़रा भर भी आँच ना आए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की पाकिस्तान में चीन के सफ़ीर से गुफ्तगू। आगाह किया कि गैर मुल्की शहरियों के लिए अलग फोर्स SPU बनाई जा रही है। चीनी सिफारत खाने में जियांगजी डोंग से मुलाकात में मोहसिन नकवी ने CPAC और दीगर मनसूबों पर काम करने वाले चीनी इंजीनियर्स और अमले के सिक्योरिटी प्लान पर भी हद ब्रीफ किया। चीनी सफ़ीर का सिक्योरिटी इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है कि तनख्वाहदार तबके पर बजट में मजीद बोझ डाला गया। जागीरदारों को छूट दी गई। शहबाज शरीफ ने आखिरी बार IMF प्रोग्राम का वादा किया है। अवाम को हुक्मरानों पर भरोसा नहीं। सिंध हुकूमत से सवाल किया कि तरक्याती बजट में कोई एक भी नया मनसूबा कहाँ है। कराची को प्रोजेक्ट्स चाहिए, K4 चाहिए। शफकत, मोहब्बत, दोस्ती, कुर्बानी और इसार का पैकर मेरे वालिद की कुर्बानी और जिद्दोजहद को सराहने का दिन। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज वालिद से मोहब्बत के इजहार का दिन मनाया जा रहा है। फादर्स डे पर बच्चों की जानिब से अपने वालिद के लिए मोहब्बत भरे पैगामात देने का सिलसिला जारी। जल्दी कीजिए, आप भी अपने अब्बू को फादर्स डे पर उनकी मनपसंद चीज़ से सरप्राइज़ दें। आपसे ये वादा कर रहा हूँ कि इंशाअल्लाह अगर हम सख्ती से अपने प्रोग्राम के ऊपर अमल पैरा हुए और जो हमने अहदाफ मुकर्रर किए हैं उसके ऊपर पूरी तरह हमने कमर कस ली तो इंशाअल्लाह मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने जिस तरह 2017 में IMF को खैर बात कह दिया था, इंशाअल्लाह ये जो प्रोग्राम हम लेने जा रहे हैं ये शायद पाकिस्तान की तारीख में आखिरी IMF का प्रोग्राम होगा। उसके बाद हम फिर इंशाअल्लाह अपने पाँव पे खड़े होंगे और तरक्की की दौड़ में अपने हमसाया ममालिक को पीछे छोड़ेंगे इंशाअल्लाह।
वादा करता हूँ IMF से जो प्रोग्राम लेने जा रहे हैं ये प्रोग्राम पाकिस्तान की तारीख का आखिरी IMF प्रोग्राम होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौम से खिताब में बड़ा ऐलान कर दिया। कहा दोस्त ममालिक की सरमाकारी से मुकम्मल फ़ायदा उठाने के लिए निज़ाम वज़ा कर लिया है। ऐसे तमाम इदारे जो करप्शन का मरकज़ बन चुके हैं उनका खात्मा उन पर फ़र्ज़ हो चुका। कौम 1.5 से 2 माह में पाकिस्तान पर बोझ बनने वाले इदारों से मुतालिक सख्त फैसले देखेगी। कहा सनतों के लिए फ़ी यूनिट बिजली 10.5 रुपये सस्ती कर दी, जिससे सनतों पर से 200 अरब रुपए का बोझ कम हो जाएगा। अमीर और गरीब का फ़र्क कम करना होगा। तबका अशराफिया शाहाना ज़िंदगी गुजार रहा है, टैक्स सिर्फ तनख्वाहदार पर लग रहा है। लोग कहते हैं कि मुल्क ने तरक्की करनी है तो बानी PTI को 5 साल जेल के अंदर ही रखें। वफाकी वजीर एहसन इकबाल का बयान। कहा बानी PTI की सियासत इंतशार और फसाद की सियासत है। मुल्क अदम इस्तेहकाम और बेयकीनी की सियासत का मुतहमिल नहीं हो सकता। इमरान खान और अदलिया फैसला कर लें कि मुल्क को मुज़ाकरात और अमन से आगे लेकर जाना है या इंतशार फैलाना है। हुकूमत 5 साल पूरे करेगी। इस्टेब्लिशमेंट को भी समझ आ चुकी है। खालिद मकबूल सिद्दीकी की सरबराही में MQM की मरकजी कमेटी का इजलास। सियासी और हुकूमती मामलात पर मुज़ाकरात के लिए 4 रुकनी पार्लिमानी कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी हुकूमती और सियासी कायदीन से मुख्तलिफ मसाइल और मामलात पर मुलाकातें और मुज़ाकरात करेगी। मरकजी कमेटी ने सिंध के बजट को मुस्तरद कर दिया। मैदान अरफात में पाकिस्तानी खातून के यहाँ बेटे की विलादत। पाकिस्तानी खातून वक़ूफ़ अरफा के लिए मैदान अरफात में मौजूद थी। खातून को जबल रहमत अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में लाया गया। सऊदी डॉक्टर्स के मुताबिक माँ और बेटा दोनों खैरियत से हैं। बलूचिस्तान के आइंदा माली साल का बजट 22 जून को पेश किया जाएगा। बजट का हुजूम 850 अरब रुपए तक होने का इम्कान। सालाना तरक्याती प्रोग्राम के लिए 200 अरब रुपए रखे जाने की तजवीज़। बलूचिस्तान में 3000 मुलाजमतें दी जाएंगी, जिनमें 750 नए पुलिस एहलकार और 250 लेवीज एहलकार की भर्तियां भी शामिल हैं। ग्रेड 1 से 16 तक के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 25% इजाफे की तजवीज़। ग्रेड 17 से 22 तक के मुलाजमीन की तनख्वाह में 20% इजाफे की तजवीज़ है। रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन में 15% इजाफा किए जाने का इम्कान। गिलगित बल्तिस्तान के स्पॉन्टेक चोटी को सर करने की कोशिश के दौरान लापता होने वाले एक जापानी कोहपेमा की लाश मिल गई। दूसरे कोहपेमा को तलाश किया जा रहा है। टूर ऑपरेटर नेक आलम का कहना है कि कोहपेमा के खानदान ने ख्वाहिश जाहिर की तो लाश खाई से निकालेंगे। मकबूजा कश्मीर को भारत का अटूट अंग मानने से इनकार क्यों किया? आलमी शोहरत याफ्ता भारतीय लिखारी अरुंधति रॉय पर भारत में इंसदाद दहशतगर्दी कानून के तहत मुकदमा चलाया जाएगा। अरुंधति रॉय ने 14 साल पहले 2010 में नई दिल्ली में कश्मीर पर मुनक़दा तकरीब में कहा था कि कश्मीर कभी भी भारत का अटूट अंग नहीं रहा। भारतीय फौज ने कश्मीर पर ज़बरदस्ती कब्जा किया। कश्मीर की आज़ादी की हर मुमकिन कोशिश की जानी चाहिए। एक ही हमले में 8 इसराइली फौजियों की हलाकत के बाद इसराइल के रफा पर शदीद हमले। मजीद 40 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। अल-क़साम ब्रिगेड के मुताबिक इसराइली हमलों में मजीद 2 इसराइली यरगमाली मारे गए। इसराइली फ़ौज ने एक और फ़ौजी की हलाकत की तस्दीक कर दी। इसराइली फ़ौज का जनूबी लबनान में ड्रोन हमला। अल-कुद्स ब्रिगेड के रुकन अबुल खलील शहीद। सऊदी अरब में ईरानी आज़मीन हज का फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती। फ़लस्तीनी परचम लहराकर इसराइल के खिलाफ नारे लगाए। मैनचेस्टर में फ़लस्तीन के हामी मुजाहिरीन पर पुलिस चढ़ाई की वीडियो सामने आ गई। हफ्ते को पुरअमन मुजाहरे में शरीक अफराद को धक्के देकर ज़मीन पर गिराया गया। इसराइली शहर तल अबीब में शहरियों का हुकूमत के खिलाफ एहतजाज। यरगमालियों की रिहाई के लिए मुआहिदा करने का मुतालबा किया। जुल्म के पहाड़ सहकर भी फ़लस्तीनी बच्चों का आज़्म और हौसला ना टूटा। अल-अक़सा अस्पताल में पनाह लिए बच्चों ने मिलकर गीत गाए। सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान का कहना है कि यूक्रेन तनाज़े में अमन मुज़ाकरात के लिए रूस की शिरकत ज़रूरी होगी। सऊदी अरब यूक्रेन तनाज़े के खात्मे में मदद के लिए पुरअज़्म है। T20 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया ने अपने आखिरी ग्रुप मैच में स्कॉटलैंड को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। 180 रन का हदफ ऑस्ट्रेलिया ने 2 गेंदों कबल हासिल किया।
ट्रेविस हेड, अरसेट और मार्कस स्टोनिस ने 59 रन की इनिंग्स खेली। ग्रुप बी से दिफाई चैंपियन इंग्लैंड भी सुपर 8 मरहले में पहुंचने में कामयाब हो गई। इंग्लिश टीम ने बारिश से मुतासरा मैच में नामीबिया के खिलाफ डीएल मेथड पर 41 रन से फतह समेटी। रन औसत की बुनियाद पर स्कॉटलैंड को सुपर 8 की दौड़ से बाहर कर दिया। और T20 वर्ल्ड कप में आयरलैंड के खिलाफ मैच से कबल टीम पाकिस्तान का कोई कर्फ्यू टाइम नहीं। मेगा इवेंट से बाहर होने के बावजूद टीम के खिलाड़ी रात देर तक होटल से बाहर नजर आए। कप्तान बाबर आजम टीम के होटल से 1 घंटे के फासले पर मियामी के होटल में दिखाई दिए। पाकिस्तान और आयरलैंड का मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा।